हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी अपने मन में रखिए और चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या एक संकेत देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है। पहले हम रीडिंग करेंगे कि एज अ ह्यूमन, एज सेल्फ, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। फिर हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। जितने भी लवर्स ये रीडिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस जानेंगे और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एंजल गाइडेंस लेंगे। सो ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव रहिए, अपनी सिचुएशन, अपने क्वेश्चन अपने मन में रखें और रीडिंग्स पर फोकस करें। देखते हैं इस वक्त यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो ये रीडिंग्स अभी देख रहे हैं। जो ये रीडिंग्स अभी देख रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ये सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम ये चेक करेंगे। रिफ्यूजिंग टू सी, रीच आउट, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, रिलीज एंड वन मोर हमारे पास आया है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये सब लोगों के लिए है। ओके, ये जो पहली पाइल मैं ओपन कर रही हूँ ये सब लोगों के लिए है जो लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन या तो तुम उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, या तो तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, या तो तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले रहे हो। तुम्हारे सामने अभी जो भी चीज़ आ रही है वो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। उसे एक्सेप्ट करो, उसे समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास कंक्लूजन्स लेकर आ रहा हूँ। अपने अंदर जितने भी ट्रॉमास, टैंट्रम्स, परेशानियाँ, दुख, दर्द चल रहा है उसे रिलीज़ करो। जब तक तुम उस दर्द को, उस परेशानी को अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में नया कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो और सिर्फ उसी चीज़ की वजह से तुम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या होता है ना, अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ नेगेटिव हो जाती है या ज़िंदगी में कोई एक चीज़ का टेंशन होता है ना, तो वो हमारे माइंड को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देता है कि हम कोई दूसरी चीज़ सोच ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ उसी मैटर पर, उसी चीज़ पर ध्यान देने लग जाते हैं। कब होगा, कब इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, कब चीज़ें रिलीज़ करेंगे, कब चीज़ें हमारे फेवर में आएगी, कब हमें चीज़ों का अंतर दिखेगा। मतलब एक ही सिचुएशन को हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिवाइन सबसे पहले आपको यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर की सारी प्रॉब्लम्स, सारे इशू को रिलीज़ करो, तभी कुछ नया आएगा। और क्या नया आएगा? जो तुम मुझसे मांग रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वही तुम्हारे पास आएगी, वही तुम्हारे पास आएगी और वही तुम्हें रिज़ल्ट देगी, वही तुम्हें खुशखबरी देगी। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, और वो तभी ख़त्म होगी जब तुम दिमाग से नेगेटिविटी हटाओगे और नई चीज़ों पर फोकस करोगे।
ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के पास कंक्लूजन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं अब और ज़्यादा अगर नेगेटिव थिंकिंग चलती रहेगी तो उस चीज़ को ना रिलीज़ कर पाओगे, ना नई चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, अपने सेल्फ को मोटिवेशन दो, अपने सेल्फ पर ध्यान दो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, माइंड अपना क्लियर रखो और डिसीजंस अच्छे बनाओ, क्योंकि ऐसे मौके अब आने वाले हैं जहां आप चीज़ों पर अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ोगे। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। चीज़ों को इग्नोर ना करें, जो सामने आ रहा है उसे समझें। हर चीज़ जो आपके पास आ रही है आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है तो उसे इग्नोर ना करें। अपने अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी चल रही है उसे रिलीज़ करें और फिर चीज़ों पर आप आगे बढ़ें। तो ये आप लोगों के लिए है मैसेज ऑफ द डे। चलिए अब आ जाते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ पर हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या आप लोग एक झगड़े के अंदर अभी इन्वॉल्व्ड हैं। वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, ये रीडिंग सब लोगों के लिए है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट हो सकता है आपको कुछ चीज़ें रेजोनेट ना हो। चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर का क्या मैसेज है, क्या सोच रही हैं। इस वक्त आपके पार्टनर किस थॉट के बारे में सोच रही हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा जब मैं कार्ड शफल करूंगी। चेक करते हैं, और अगर वन साइडेड सिचुएशन भी मुझे दिखती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो सिर्फ वन साइडेड लव कर रही हैं या वहाँ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रही हैं इस वक्त पार्टनर। ओके, 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। क्या सोच रही हैं डिवाइन पार्टनर इस वक्त। ओके, पहले ये 2 कार्ड्स देख लें फिर आगे के निकालेंगे। वी हैव द मदर स्टार, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एंड बॉटम डेक हमारे पास है द मून। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो मैसेज अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट रीडिंग करी थी मैंने जहां आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब सेकंड रीडिंग कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जहां मैं बता रही हूँ कि पार्टनर की एनर्जी क्या है। डेली बेसिस पर ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली रेमेडीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके, सो वी हैव द स्टार, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एंड वी हैव द मून। सबसे पहला हिंट जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, आपके और आपके पार्टनर में डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत चाहते हो, नो डाउट, बहुत प्यार है आपको उनसे, और उनको भी है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में दरार है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों बात नहीं कर रहे हैं, दोनों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं।
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या तो दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब से आप दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, जब से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, ये पर्सन बहुत उदास हो गए हैं, ये पर्सन बहुत उदास हो गए हैं, ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, ये पर्सन बहुत परेशान हो गए हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। ये पर्सन के अंदर एक पैशन है आपको लेकर, एक जुनून है आपको लेकर, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसको देखकर समझ में आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है और आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सपने आप देख रहे हो, और आप कहीं ना कहीं पार्टनर को भी बहुत मिस कर रहे हो, पार्टनर भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ना बहुत अकेला लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं कि यार मेरे हाथ से तो सब कुछ चला गया, मेरे एक बिहेवियर से चीज़ें कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई, मेरे एक बिहेवियर से कितनी प्रॉब्लम चीज़ों में हो रही है। मतलब ये पर्सन ना बहुत उदास हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे इमोशनल ट्रॉमा में चल रही हैं जहाँ पर ये बहुत चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, पर अपनी तरफ से ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रिलेशनशिप में बेटरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन वाला मोड चल रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन नो डाउट आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये चीज़ बहुत याद आ रही है कि हम दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया है। डर बहुत लग रहा है इनको, पता है आपको खोने का डर दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हम वापस अभी भी साथ होंगे, क्या हमारा रिश्ता अभी भी मजबूत बन सकता है, क्या अभी भी हमारे बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या अभी भी हमारे रिलेशनशिप में चीज़ें सेटल हो सकती हैं। मतलब बहुत सारे थॉट्स से ये पर्सन गुजर रहे हैं इस वक्त, और जिसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी फील करते हैं, कर रही हैं, एंड जिसकी वजह से आप दोनों फिर से, मुझे लग रहा है कि एक हो गए, या दोनों के बीच में एक रियूनियन फिर से बातचीत होगी। सबसे नेगेटिव बात अगर देखी जाए रिलेशनशिप की, तो ये जो नो कांटेक्ट है, डिफरेंस आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, इससे दोनों उदास बहुत दिख रहे हैं। बहुत चीज़ें रिलेशनशिप की हैं जो बहुत ख़राब हो गई हैं, दोनों के बॉन्डिंग्स मैच नहीं करनी है, दोनों की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखा रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोनों कहीं ना कहीं अपनी बातें ना एक दूसरे को बोल पा रहे हैं, ना कन्फेस कर पा रहे हैं, ना शेयर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जब से ये ऐसे सेपरेशन वाले मोड में आए हैं, जब से ये इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपके साथ चीज़ों का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन डर इनको बहुत है कि मैं कैसे सामने से जाऊं, क्योंकि उम्मीद इनको पूरी दिख रही है कि नहीं, हम दोनों के बीच में फिर से अभी भी चीज़ अच्छी होगी, लेकिन एक डर इनके अंदर ऐसा बैठ गया है, जिसकी वजह से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड जोन में चल रहे हैं, दोनों के बीच में अनवांटेड फाइटिंग चल रही है, दोनों के ही रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आई कैन सी कि दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर थोड़ा आप लोग ने एक मैच्योर तरीके से बैठकर बातचीत करी या कम्युनिकेशन करा, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है। आज आपका रिलेशनशिप एक ऐसे फेज़ में है कि जहाँ चीज़ें इतनी मेस्ड अप हो रखी हैं, इतना डिस्टेंस बन गया है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि कोई ना कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, रीच आउट का कार्ड आया, हो सकता है कि आपके पार्टनर है जो आ सकते हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं, ये अपने एंड से एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अपने एंड से कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। इनके अंदर अभी भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक पैशन दिखाई दे रहा है कि नहीं,
मुझे सब चीज़ों को सही करना है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन पार्टनर या कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत बुरी नज़र लगा रहा हो और आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो। तो अगर अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी से शेयर कर रहे हो ना, तो बिल्कुल शेयर मत करो, ठीक है। अपने तक चीज़ें रखो, क्योंकि कभी कभार ना हम ही चीज़ों को इतना पब्लिक कर देते हैं कि बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी चीज़ें पब्लिक नहीं करनी चाहिए अगर रिलेशनशिप वाले जोन में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि अभी भी एक उम्मीद आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, रिश्ता मजबूत बन सकता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं। लेकिन चीज़ें ख़राब इतनी हुई हैं, उसको सही करना पड़ेगा ना पहले। जब तक उन चीज़ों को आप सही नहीं करोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? और सही करने के लिए जिस तरीके से इनिशिएटिव पार्टनर को डालना चाहिए, इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप। डिफरेंसेस इस वजह से आ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप इस वजह से आ रहा है, और इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे थोड़ा, आई एम डैम श्योर कि चीज़ें बेहतर बन सकती हैं। ओके, चलिए थोड़ा पार्टनर के डीप इमोशंस और चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग एंजल गाइडेंस लेंगे आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोग को आज की रीडिंग्स पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं आप लोग को 11-11 पर गाइडेंस दूँ। बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था कि यार 11-11 रीडिंग्स डालूँ, जैसे मैं पहले डाला करती थी राइट फ्रॉम बिगिनिंग। आज इतना मन, मतलब अभी पिछले 1-2 दिन से इतना मन हो रहा था, लेकिन पता है वो हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आप सब लोग को 10-10 रीडिंग, 12-12 रीडिंग्स की ना बिल्कुल आदत हो गई थी। पर मेरा एकदम दिल बोला कि यार एक बार मेरे को करना है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि मुझे एक बार पोस्ट करना है, तो बस मैंने आज पोस्ट कर दिया। अब आप लोग को अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली हम ऐसे ही पोस्ट करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। इस वक्त पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कौन सी बात सोच रही हैं। You believe me or not, I love you more than you know. Every day my love for you keep on increasing. I regret I even lost the friendship with you. And we have thank you for the reason I smile. That's great. मतलब बंदे को एहसास है या बंदी को एहसास है कि आज भी तुम्हारी वजह से मैं मुस्कुराता हूँ, या मैं आज भी तुम्हारी वजह से मुस्कुराती हूँ। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग चीज़ों को ऐसे इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि इनको लगता है, ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मानो या तुम नहीं मानो, मेरे अंदर आज भी तुम्हारे लिए वही प्यार है, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे रिलेशनशिप के झगड़े की वजह से हम दोनों एक जो फ्रेंड थे, हमने वो भी चीज़ खो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे समझोगे या तुम मुझे समझोगी। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो और आप इनको समझोगे, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस को फील करोगे और इनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करोगे। इनको ऐसा लगता है कि आज भी हम दोनों साथ हैं, क्योंकि जब से मैंने बोला ना राइट फ्रॉम बिगिनिंग, भले ही आप लोग का सेपरेशन चल रहा है, अभी आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन वो लव, वो कनेक्शन, वो फीलिंग इनके मन में आज भी है। तो आप ये मत सोचिए कि चीज़ें सेटल नहीं हो सकती या अच्छी नहीं हो सकती या हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। बस जो गलती हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि बहुत चीज़ों को पर ध्यान देना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पे इवन वन साइडेड सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, मे बी आप अपने एंड से बहुत इमोशंस शो कर रहे हो, आप अपने एंड से बहुत स्ट्रॉन्ग लव शो कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के अंदर होगे, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं चीज़ों को इतना भी अपने अंदर मत लेकर जाओ कि सामने वाला कुछ करे ही ना। कभी कभार क्या होता है ना, जब एक तरफा प्यार होता है ना, तो फिर हम इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि सामने वाला सोचता है यार ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, मैं इसके साथ कैसे भी बिहेव करूँ, मैं इसके साथ कैसे भी ट्रीट करूँ, ये तो मेरे साथ ही रहने वाला है। और वहाँ गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने उस इंसान के सामने अपनी इमेज, अपनी वैल्यू ऐसी बना रखी है। तो अगर प्यार कर रहे हो, प्यार करो, लेकिन इतना भी मत किसी को चेस करो कि एट द एंड ऑफ द डे आप हर्ट हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कोई ज़रूरत है, जब आपको किसी का साथ चाहिए, जब आपको कोई एक फ्रेंड इन नीड चाहिए,
आपको वहाँ कोई भी नहीं मिल रहा है। तो चेजिंग एनर्जी में आपको नहीं भागना है। और जितने लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, मैंने हमेशा डे 1 से बोला है कि चेज़ नहीं करना है। जितना चेज़ करोगे उतना नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, और जितना फ्री होके मैनिफेस्टेशन करोगे ना, ऐसे कमाल देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। पता है कभी कभार क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखते हैं या रिचुअल्स देखते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता। अरे नहीं यार, हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, अरे ऐसे थोड़ी ना हो सकता, अगर ऐसा होता तो क्या क्या नहीं हो जाता। होता है और लोग करते हैं, लोग को रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट तभी मिलेंगे जब आप अंदर से रेडी होगे। अगर आप ही चेज़ करोगे, आप ही पीछे भागोगे, आप ही नेगेटिव होगे, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, अपने एंड से चीज़ों के प्रति चेजिंग एनर्जी में ना जाएं, गो विद द फ्लो चले, चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसी चीज़ें चल रही हैं, आपको अपने आप नए चेंजेस दिखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंजल गाइडेंस। एंजल्स आप लोग को क्या मैसेज देना चाहती हैं आज के दिन के लिए? कौन सी एक बात एंजल्स की हमें ध्यान रखनी है? 11/11 रीडिंग्स में एंजल्स हमें क्या आज मैसेज देना चाहती हैं? एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं? एंजल्स अपॉर्चुनिटी। एंजल्स कह रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एक अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो चिंता मत करो, और जो चीज़ जैसी चल रही है उसे एक्सेप्ट करो और चीज़ों में आगे बढ़ो। जो अब चला गया वो तो चला गया, लेकिन अब जो आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करो और उन पर आगे बढ़ो। अगला मैसेज आया है अबंडेंस। वाओ, वेरी पॉजिटिव। अबंडेंस मतलब जो चाह रहे हो वो मिलेगा, और वो थोड़ा नहीं मिलेगा, अनकंडीशनल मिलेगा। इसलिए अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव रखो। जितनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस होंगी सब कुछ बेटर होगा। परफेक्ट टाइमिंग, चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, आप भी बिल्कुल सही चल रहे हो, बस परफेक्ट टाइमिंग। थोड़ा इंतज़ार करो, मे बी अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, थोड़े समय में होगी, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान दो। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइसी फील कर रहे हो, कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स ऑल द आंसर्स। सो डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, रश मत करिए, चीज़ों के प्रति चेज़ मत करिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो गया है वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी एनर्जी पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होगा, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेडिटेशन करो, सब चीज़ों के अंतर रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। जन्माष्टमी की रेमेडी पोस्ट कर दी है, अगर नहीं देखी है तो आप सब लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, जन्माष्टमी पर क्या करना है, कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर रीडिंग्स पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है, रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। न्यू वीडियोस के लिए, डेली गाइडेंस के लिए, डेली रीडिंग्स एंड रेमेडीज़ के लिए। राधे राधे।